वेलकम टू दी माई यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से लेके आई हूँ ये क्रॉस कट डिज़ाइन वाला बिस्कुट नोट बैग, जिससे मैंने एक ही कलर में बनाया है। और ये बहुत ही सिंपल और इजी बिस्कुट नोट डिज़ाइन बैग है जो बिगिनर्स जो इसे आराम से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा इसका बेस बड़ा रखा है और उसके बाद इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ मैंने इसका लेंथ कितना है और हाइट कितना है। इसका देखिए लेंथ मैंने रखा है 9 इंचेस का। ये 8 हाफ से ज़्यादा है तो ऑलमोस्ट 9 इंचेस का। इसका आप हाइट देखिएगा, या हाइट हमारा है 8 इंचेस का हाइट है। 8 इंचेस का हाइट है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे ब्रेथ दिखेगा। तो यहाँ का बेस देखिएगा, बेस मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा रखा है। तो यहाँ मेरा बेस है 5.5 इंचेस का बेस है। देखिएगा ब्रेथ हमारा इतना है। तो इस बैग को बनाने के लिए मैंने एक ही कलर का वायर यूज़ किया है। और इस पे देखिएगा ऊपर पे मैंने देखिएगा यहाँ बेस नोट बनाया है। नीचे की तरफ मैंने बिस्कुट नोट और ऊपर से मैंने 3 से 4 लाइन जो मैंने यहाँ पे बेस नोट बना के इसका फिनिशिंग किया है। तो इस बैग को बनाने वाला वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ देखिएगा इस बैग को बनाने के लिए मैंने 2 रोल वायर का इस्तेमाल किया है। ये थोड़ा सा ब्राउन कलर है और इसके बीच में ब्लैक कलर का लाइनिंग है। तो इस वायर को मेज़र करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक फीट का स्केल ले लेंगे। इस स्केल के साथ में हम लोग मेज़र करेंगे। यहाँ देखिएगा इस तरीके से हम लोग मेज़र कर लेंगे। ऐसे ही करके यहाँ देखिएगा 4 5 6 7 8 उसके बाद 9। देखिएगा मैंने यहाँ पे एक वायर जो 9 फीट करके लिया है। 9 फीट करके मैंने यहाँ पे एक वायर 9 फीट करके ले लिया है। यहाँ देखिएगा इस बैग को बनाने के लिए 8.5 भी आराम से हो जाएगा फिर भी, लेकिन आप लोग यहाँ पे 9 फीट ले लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग इस तरीके से इसे काट लेंगे। काटने के बाद में जो हमने ऑलरेडी वायर काटा है 9 फीट करके, उस वायर के साथ में अभी दूसरा वायर भी मेज़र करेंगे। जो रनिंग वायर है उसे हम लोग मेज़र करके इस तरीके से मेज़र करके दूसरा वायर भी काटेंगे। यहाँ देखिएगा हमने दूसरा वायर भी काट लिया है। ऐसे ही करके मैंने 9 फीट करके मैंने यहाँ पे टोटल 40 वायर्स काटा है। एक वायर मैंने 9 फीट करके काटा है। यहाँ पे टोटल मैंने 40 वायर्स काटा है। काटने के बाद में अब देखिएगा हमने यहाँ पे देखिएगा वायर निकाल लिया है, 4 वायर निकाल लिया है। तो इस चार वायर को 2-2 करके हमने ले लिया है। लेने के बाद में इसे चारों के चारों को इक्वल फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ देखिएगा हम लोग इस तरीके से इक्वल फोल्ड कर लेंगे वायर को। यहाँ देखिएगा 4 मेरा लूप मिल गया है। यहाँ हमने 4 वायर को इक्वल फोल्ड कर लिया है। करने के बाद में यहाँ पे हमारा 4 लूप मिल गया है। तो इस 4 लूप से हम लोग अभी बिस्कुट नोट बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे 2 लूप है, 2 वायर जो है जिसको मैंने इक्वल फोल्ड किया था, उस 2 लूप को लेने के बाद में फिर एक लूप से इस तरीके से हम लोग डाल लेंगे। डालने के बाद में उसके बाद नीचे तरफ वाले वायर जो उल्टे साइड वाला वायर है उसे इस तरीके से ऊपर के तरफ में लेके आएंगे।
अभी राइट साइड में जो उल्टी साइड वाले वायर है उस वायर को उस लूप पे डालेंगे। यहाँ पे दोबारा देख लीजिएगा, ये देखिएगा हमारा ये जो 2 लूप है, 2 लूप को इस तरीके से हम लोग इस तरीके से पकड़ के रखेंगे। लेफ़्ट हैंड पे हम लोग इस तरीके से पकड़ रखेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा लूप है उसको इस तरीके दोनों लूप पे इस तरीके से डाल लेंगे। अब डालने के बाद में जो हमारा नीचे तरफ से जो उल्टी साइड वाले वायर है उसे इस तरीके से हम लोग फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में अब क्या करेंगे, जो हमारा राइट साइड वाले वायर है उस उल्टी साइड वाले वायर को इस तरीके से लूप पे डाल के ऐसे बनाएंगे। तो अब क्या करेंगे, हमने इस उल्टी साइड वाले वायर को डाल लिया है, लूप पे डाल के इस तरीके से बना लिया है। अभी जो ऊपर साइड वाले हमने जो वायर फोल्ड किया था उसे दोबारा नीचे साइड इस तरीके से लेके आएंगे। यहाँ देखिएगा इस तरीके से लेके आएंगे। लेके आने के बाद में फिर क्या करेंगे, हमने जो चौथा लूप बना रखा था, वायर फोल्ड करके रखा हुआ था, उसे इस तरीके से दोबारा से डालेंगे और जो फोल्ड किया वाला वायर है उसे ऊपर तरफ में इस तरीके से ले लेंगे। लेने के बाद में ऊपर की तरफ से जो हमारा उल्टी साइड वाले वायर है उसे फिर दोबारा से लूप में डाल के बनाएंगे। देखिएगा ऐसे ही करके हमें बना के हमें बिस्कुट नॉट तैयार करना है। तो यहाँ हमारा बिस्कुट नॉट तैयार हो गया है। उसके बाद जितने भी सारे वायर्स है उसे वायर को अच्छी तरह से कैसे हम लोग मिला लेंगे, मिला के अच्छी तरीके से इसे टाइट कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हमारा जो ऑपोजिट साइड वाले वायर है उस ऑपोजिट साइड वाले वायर को दोनों साइड से लेके हम लोग चेक करेंगे कि हमारा वायर बराबर है कि नहीं है। इस तरीके से हम लोग दोनों साइड वाले वायर को बराबर करके मिला लेंगे। अभी देखिएगा दूसरे साइड वाले वायर को दोबारा से अब हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे यहाँ देखिएगा हमारा वायर बराबर हो गया है। अब क्या करेंगे, जो हमारा दूसरे साइड वाले वायर है उसे भी हम लोग इस तरीके से चेक करेंगे। देखिएगा यहाँ पे हम लोग दोबारा चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जस्ट थोड़ा सा ही वो है, लंबा है। अब देखिएगा ये हमारा एक बिस्कुट नॉट बनके तैयार हो गया है। अब क्या करेंगे, एक और बार आपको हम लोग दिखाएंगे कि बिस्कुट नॉट किस तरीके से बनाना है। यहाँ देख लीजिएगा हमने फिर से दोबारा सा यहाँ पे वायर ले लिया है और उसे इक्वल फोल्ड कर लिया है। 2 वायर लेके इक्वल फोल्ड कर लिया है। उसके बाद 2 और वायर को हम लोग इस तरीके से इक्वल फोल्ड करके ले लेंगे। तो हमारा यहाँ पे 4 लूप मिल गया है। तो उसके बाद अब क्या करेंगे, 2 लूप को हम लोग इस तरीके से कुछ लेफ्ट हैंड में इस तरीके से पकड़ लेंगे, इस तरीके रखेंगे। रखने के बाद में अब क्या करेंगे, जो थर्ड वाला लूप है उसे ऊपर की तरफ, ऊपर की ओर से इस तरीके से दोनों लूप पे लगा लेंगे। दोनों लूप पे लगाने के बाद में अब देखिएगा हमारे जो नीचे तरफ से जो उल्टे साइड वाले वायर है उसे हम लोग ऊपर की तरफ से
अब उसके बाद उस दोनों वायर को नीचे की तरफ में इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में दूसरे लूप को भी उस दोनों लूप पे लगा लेंगे। लेफ़्ट साइड वाले जो लेफ़्ट हैंड पे जो लूप है मेरा उसे लगा लेंगे। लगाने के बाद में जो नीचे फोल्ड किया वाला वायर को फिर दोबारा से ऊपर फोल्ड करेंगे और उसके बाद जो राइट साइड पे मेरा जो उल्टा साइड वाले वायर है उसे दोनों लूप पे डाल के फिर से इस तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ देखिएगा मेरा यहाँ पे 2 बिस्कुट नोट बनके तैयार हो गया है। एक और बिस्कुट नोट बनके तैयार हो गया है। अभी दोबारा से अब क्या करेंगे, हमारा जो जितने भी सारे वायर है उसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे, टाइट करके मिला लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो अपोजिट साइड वाले वायर को दोबारा से इस तरीके से लेके हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारा वायर सब बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमारा देखिएगा एक वायर थोड़ा सा लंबा है तो उस वायर को हम लोग मिलाएंगे। तो ये वाला वायर हमारा लंबा है तो इसे ऊपर की तरफ ठेल के ये ऊपर साइड वाले वायर को खींच लेंगे। खींच के इस तरीके से हम लोग वायर को मिलाएंगे। अभी फिर क्या करेंगे, हम लोग फिर से दोबारा अपोजिट साइड वाला दूसरे साइड वाले वायर को इस तरीके से फिर दोबारा से हम लोग मिला के चेक करेंगे कि हमारा वायर बराबर है कि नहीं। तो यहाँ देखिएगा हमारा 2 वायर जो है थोड़ा सा लंबा है यहाँ पर। तो अभी उस वायर को हम लोग फिर दोबारा से मिलाएंगे। तो मिलाने के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए नीचे पोर्शन वाला हमारा वायर लंबा है तो हमें इस तरीके से कि ऊपर की तरफ से इसे ठेल के फिर ऊपर तरफ वाले वायर को इस तरीके से खींचेंगे। इस तरीके से हम लोग वायर को मिलाएंगे। ऐसे ही करके जितने भी सारे वायर हमने काटा था उसे सब 4-4 करके वायर लेके हमें सबको इस तरीके से बिस्कुट नोट बना लेना है। तो हमारा यहाँ पे 40 वायर्स हमने जो काटा है तो यहाँ हमारा 10 बिस्कुट नोट मिलेगा। तो ऐसे ही करके हमें जितने भी सारे वायर है सबको बिस्कुट नोट बना लेना है। और यहाँ देखिएगा हमने जितने भी सारे वायर्स है सबको बिस्कुट नोट बना लिया है और यहाँ पे टोटल मेरा 10 नोट्स हमें मिल गया है। तो यहाँ हमने 10 नोट्स बना लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 2 नोट्स ले लेंगे। इस तरीके से हम लोग 2 बिस्कुट नोट ले लेंगे और लेने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, इसे बनाना शुरू करेंगे। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, हमारा जो ऊपर साइड वाले यहाँ पे देखिएगा जहाँ पे 2 वायर है उस वायर को इस तरीके से लूप बना लेंगे। बनाने के बाद में अब दूसरे साइड वाले जो बिस्कुट नोट के 2 वायर है उस वायर के साथ में फर्स्ट वाले वायर के साथ में इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद नीचे साइड वाले 2 वायर को ऊपर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करने के बाद में राइट साइड वाले जो उल्टे वायर है उसे हम लोग दोनों लूप पे डाल के इस तरीके से बनाएंगे। और बनाने के बाद में जो ऊपर साइड हमने वायर फोल्ड किया था उसे दोबारा सा नीचे वापस लेके आएंगे। आने के बाद में जो हमारा ऊपर साइड वाले वायर है उसे दोबारा फिर से उस दोनों लूप पे डाल के फिर दोबारा सा नीचे वाले फोल्ड वाले वायर को ऊपर लेके आएंगे। और उसके बाद राइट साइड वाले जो हमारा उल्टी साइड वाले वायर है उसे फिर से हम लोग उस 2 लूप पे डाल के इस तरीके से हम लोग फिर बिस्कुट नोट तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिएगा हमारा एक बिस्कुट नोट फिर से बन गया है। अब यहाँ हमने ऊपर साइड भी एक बिस्कुट नेट बनाया है और अभी क्या करेंगे, नीचे साइड भी एक बिस्कुट नोट बनाएंगे। और उसके बाद याद रखिएगा सब नोट बनने के बाद में अच्छी तरीके से वायर को हमें मिला लेना है। अब देखिएगा नीचे साइड भी
इस तरीके से हम लोग नोट्स बनाएंगे। बना के हमें ऐसे ही करके 4 नोट्स मिल जाएगा। देखो यहाँ पे हमारा 4 बिस्कुट नोट मिल गया है। यहाँ देखिएगा इस तरीके से हमें 4 बिस्कुट नोट मिल गया है। मिलने के बाद में उसके बाद अब हमें फिर से कंटिन्यू करना है, तो उसके लिए हम लोग एक और नोट्स ले लेंगे। यहाँ पे देखिएगा हमने एक और बनाया हुआ नोट्स ले लेंगे और उसे भी इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। यही सेम तरीका है जैसे आगे हमने बनाया था, वैसे ही इसे भी हमने देखिए ऊपर की तरफ से एक नोट्स बना के इस तरीके से ज्वाइन कर लिया है। करने के बाद में उसके बाद दोबारा से हम लोग नीचे की तरफ भी एक नोट बनाएंगे। तो यहाँ देखिएगा हम लोग नीचे की तरफ भी इस तरीके से एक नोट बनाएंगे। बनाने के बाद में ऐसे ही करके हमें कंटिन्यू करना है। जितने भी सारे हमने नोट्स 10 नोट्स बनाया था, सबको ही ऐसे करके हम लोग ज्वाइन करना है। ज्वाइन करना है। यहाँ देखिएगा इसी सेम तरीका है। नोट्स बनाने का तरीका जो है सेम ही है, जैसे आगे हमने जितने सारे नोट्स बनाया था सबका ही एक ही तरीका है। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। बस ऐसे ही करके हमें ज्वाइन करते जाना है। जितने भी हमने 10 नोट्स बनाया है उसे सबको ही ऐसे करके हमें ज्वाइन करते जाना है। तो सारे नोट्स को ज्वाइन करने के बाद में आपको हम बताएंगे उसके आगे हमें क्या करना है।
यहाँ हमारा 3 नोट्स ज्वाइन हो गया है। अभी हम लोग जो 4th नोट है वो भी इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। यहाँ देखिएगा जितने भी सारे मेरा हमने नोट्स बना के रखा हुआ था सबको मैंने ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने सबको ज्वाइन कर लिया है। तो ज्वाइन करने के बाद में अब हम लोग इसका बेस बनाएंगे। तो बेस बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ से शुरू करने के लिए क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पे हमारा जो क्रॉस हो रहा वायर क्रॉस हो रहा है वहाँ पे हम लोग नोट्स बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग ऊपर की तरफ से एक लाइन बनाएंगे। इस तरीके से नोट्स बना बना के एक लाइन बनाएंगे।
देखिएगा यहाँ मैंने एक लाइन पूरा बना लिया है। बनाने के बाद में यहाँ देखिएगा ये लाइन जो है, उसके बाद नीचे से भी हमने एक लाइन बनाया है। उसके बाद दोबारा हम लोग ऊपर से एक और लाइन बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ ऐसे ही करके नीचे भी हमें लाइन बनाना है। ऐसे ही करके हमें कंप्लीट करना है। यहाँ देखिएगा हमने ऊपर की तरफ से, यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 करके यहाँ लाइन बनाया है इस तरीके से। और उसके बाद नीचे तरफ से भी हमें ऐसे बनाना है। यहाँ देखिएगा हमारा बेस बन के तैयार हो गया है। ऐसे करके हमने कंप्लीट किया है। यहाँ देखिएगा इस तरफ से ये हमारा मिडिल वाला है जो हमने नोट्स ज्वाइन किया था, मिडिल वाला पार्ट है। और उसके बाद ऊपर की तरफ से यहाँ देखिएगा ऊपर की तरफ से 1 2 3 4 मतलब हमारा 3 नोट्स करके ऊपर की तरफ से गया हुआ है। इस तरीके से आप लोगों को बेस तैयार कर लेना है। तो यहाँ हमारा बेस तैयार करने के बाद अब हम लोग हाइट बनाएंगे। तो हाइट बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले रो को हम लोग बना लेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से जहाँ पे हमारा वायर क्रॉस हो रहा है उस रो को हम लोग सबको बना के एक लाइन बना लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन बनाने के बाद में आपको दिखाएंगे फिर हमें किस तरीके से बनाना है।
यहाँ पे देखिएगा हमें ऐसे ही करके यहाँ पे ऊपर के लाइन को पूरा करना है। यहाँ देख लीजिएगा, तो हमने यहाँ ऊपर के लाइन पूरा कर लिया है। यहाँ देखिएगा हमारा जो ये ऊपर वाला लाइन है, ये इस लाइन को हमने पूरा कर लिया है। पूरा करने के बाद में अब क्या करेंगे, हम लोग ये कोने वाला साइड को बनाएंगे। ये कोने वाला साइड को बनाने के लिए हमारा ये देखिएगा यहाँ से जो दो दो वायर निकला हुआ है, स्ट्रेट वायर निकला हुआ है, उसे हम लोग बनाएंगे। तो सेम तरीका है, फिर से हम लोग एक बॉक्स नॉट तैयार करेंगे इस 4 वायर से। तो इस साइड पे हमें बनाना है, तो दोनों साइड पे इस तरीके से हम लोग एक एक नॉट पहले बना लेंगे। देखिएगा यहाँ पे हमने एक नॉट इस तरीके से बना लिया है। बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, हम लोग दोबारा से यहाँ अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे मिला लिया है। मिलाने के बाद में अब क्या करेंगे, इस साइड भी हम लोग ऐसे ही एक नॉट बनाएंगे। इस दो देखिएगा ये दो दो जो वायर है, सीधा सबसे ऊपर वाले वायर, स्ट्रेट वाले वायर को दोनों को फिर से हम लोग यहाँ भी एक नॉट बना लेंगे। यहाँ देखिएगा हमें कोना वाला पार्ट को बना के इस बीच वाला मिडिल वाला पोर्शन को बनाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस मिडिल वाला पोर्शन को जितने भी क्रॉस वाले वायर है उसे हम लोग बनाएंगे। देखिएगा अभी हमें साइड पे नहीं बनाना है, साइड पे ऑलरेडी हमने 2 नोट्स बना लिया है। बनाने के बाद में अब ये मिडिल वाला जितने भी क्रॉस वाले वायर है उसे हम लोग नोट्स बनाएंगे।
देखिएगा अभी यहाँ पे हम लोग एक और नॉट्स बनाएंगे। ऐसे ही करके जितने भी हमारे जो मिडिल में जितने भी क्रॉस वायर है सबको बना के ख़त्म करेंगे। तो आप सबको बनाने के बाद में, ये मिडिल पार्ट को बनाने के बाद में आपको बताएंगे फिर आगे हमें कैसे कंटिन्यू करना है। देखिएगा हमने ये इस मिडिल वाला, देखिए ये हम कोना से लेके इस मिडिल वाला बीच वाला पार्ट को बना लिया है। बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, अभी हम लोग इस तरह के ऊपर के साइड वाले हाइट से फिर शुरू करेंगे किस तरीके से बनाना है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ देखिएगा हमारा वायर क्रॉस हो रहा है ये जगह से, वहाँ से शुरू करके फिर जहाँ जहाँ हमारा वायर जितने भी क्रॉस हो रहा है उसे बना के फिर लास्ट कोना तक हम लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ हमारा एक नोट बन के तैयार हो गया है। अभी हम लोग दूसरा नोट भी ऐसे ही करके यहाँ पे देखिएगा जो हमारा यहाँ पे 4 वायर जो क्रॉस हो रहा है उसे हम लोग फिर बनाएंगे।
ये हमारा दूसरा नोट भी यहाँ पे हमारा बनके तैयार है। तो ऐसे ही करके हम लोग इस लाइन को कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा ये पार्ट तक हमें अभी कंटिन्यू करना है। इस पार्ट तक ये देखिएगा, यहाँ पे हमारा जो लाइन क्रॉस हो रहा है, वायर जो क्रॉस हो रहा है, वहाँ तक हमें बनाना है। देखिएगा अभी हमने यहाँ वो लाइन को बना लिया है। इस जो लाइन को जहाँ तक हमारा वायर क्रॉस हो रहा था वहाँ तक हमने बना लिया है। बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, एक और लाइन हमारा यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पर जो हमारा ये वायर क्रॉस हो रहा है वहाँ तक हमें यहाँ में कंटिन्यू बनते जाएगा। तो इधर भी हमें ऐसे ही बनाना है, जैसे आगे हमने बनाया था वैसे बनाना है। ऐसे ही बना के हमें ये वाला लाइन भी देखिएगा, ये वाला लाइन भी हमने बना लिया है। बनाने के बाद में यहाँ देखिएगा, यहाँ तक जहाँ तक हमारा वायर क्रॉस हो रहा था वहाँ तक हमने बना लिया है। बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पे देख लीजिएगा, ये इस तरीके से हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। बनने के बाद में अब क्या करेंगे, हम लोग दोबारा सा एक और लाइन हम लोग ये पार्ट पे बनाएंगे। यहाँ देखिएगा, जहाँ से हमारा वायर क्रॉस हो रहा है, यहाँ देखिए हमारा वायर क्रॉस हो रहा है, वहाँ से हम लोग बनाएंगे। याद रखिएगा, यहाँ हमारा जो बेस था वो हमारा डायमंड शेप में बेस था। जो हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट ये है, अभी जहाँ हम लोग बना रहा है, ये पॉइंटेड वाला पार्ट जो है उसके सामने में हम लोग यहाँ देखिएगा इस तरीके से बना के हमें यहाँ भी एक और लाइन तैयार करना है। एक और लाइन यहाँ पे इस तरीके से हम लोग बिस्कुट नोट बना बना के तैयार करेंगे। ये देखिएगा, हमारा एक बिस्कुट नोट बनके तैयार हो गया। ऐसे ही करके हमारा जितने भी सारे जो वायर क्रॉस हो रहा है उसे हम लोग बना के तैयार करेंगे।
ऐसे ही करके इसे भी यहाँ देखिएगा हमारा जहाँ पॉइंटेड वाला पार्ट है उसके सामने तक हमें बना के ख़त्म करना है। यहाँ देखिएगा ये हमारा एक साइड का पूरा पार्ट बन के तैयार हो गया है। यहाँ देखिएगा जहाँ हमारा जो ये देखिएगा बेस का जो वी शेप वाला पार्ट है उसका बराबर हमने बना लिया है। देखिएगा इक्वली पूरा बराबर बना लिया है। ऐसे बनाने के बाद में अब देखिए उसके दूसरे साइड भी हमें ऐसे ही बनाना है। तो यहाँ देखिएगा ये हमारा जो बेस का पॉइंटेड वाला पार्ट में ये देखिएगा अभी ये हमारा बैक साइड वाला पार्ट है। यहाँ भी हमें ऐसे ही करके आगे बढ़ते जाना है और हमारा बैक का हाइट को बढ़ाना है। तो यहाँ भी हम लोग ऐसे ही करके यहाँ शुरू करेंगे। यहाँ नीचे से हम लोग जहाँ हमारा ये देखिएगा क्रॉस वाला वायर है वहाँ से शुरू कर करके जितने भी सारे वायर है सबको बनाते जाएंगे। तो इसे बनाने के बाद में आपको हम लोग बताएंगे फिर आगे कैसे बनाना है। ऐसे ही करके हमें यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से क्रॉस जितने भी वायर है उसे बनाना है और बैक साइड भी हमें इस तरीके से पहले बेस को हमें बना लेना है। बनाने के बाद में ऊपर के साइड जो हाइट है हमें जितने भी सारे क्रॉस वाले वायर है सबको बनाते जाना है। तो बनाते जाएंगे तो इस तरीके से मुझे ये बैक का पूरा हाइट मिल जाएगा। यहाँ देखिएगा इस तरीके से पूरा हाइट मिल जाएगा। और यहाँ देख लीजिएगा आप लोगों को जितना हाइट चाहिए उतना बना लीजिएगा। बनाने के बाद में यहाँ देखिएगा इस तरीके से कुछ हाइट हमारा बना लिया है। बनाने के बाद में ये जो एक साइड का हमारा ये पोर्शन है इसको मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये देखिएगा इसमें हमने 3-4 बेस नोट बना के यहाँ देखिएगा 2 या 3 लाइन तक हमने बेस नोट बनाया है। बेस नोट बनाने के बाद में ये पीछे पोर्शन हमने फिनिशिंग किया है। तो यहाँ पे देखिएगा बेस नोट बनाने के लिए हमें क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ देखिएगा बेस नोट बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे देखिएगा यहाँ देखिए सबसे नीचे पे जो 2 वायर क्रॉस हो रहा है वहाँ से हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले जो क्रॉस वाला वायर है उसे हम लोग बेस नोट बनाएंगे। बेस नोट बनाएंगे यहाँ पे देखिएगा हमने यहाँ सबसे नीचे वाले वायर का 2 वायर से बेस नोट बना लिया है। बनाने के बाद में अब हमारा जो सामने वाला वायर क्रॉस हो रहा है ऊपर के साइड में फिर एक एक नोट इस तरीके से हम लोग बेस नोट बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से हम लोग बेस नोट बना लेंगे। यहाँ देखिएगा इस तरीके से हमें नोट्स बनाते जाना है। जितना आपको ये बेस नोट का हाइट चाहिए वो भी आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो। या हमने ज़्यादा इसका ऊंचाई नहीं रखा है, बस इसमें हमने ये जहाँ पे हमारा जो वी शेप वाला पार्ट है उसको बनाने के बाद में ऊपर से हमने 2 या 3 लाइन करके हमने बनाया है। कुछ इस तरीके से हमें बनाते जाना है और सबको बराबर करके सेम लाइन में बनाना है।
देखिएगा ऐसे ही करके हमें इसका हाइट बढ़ाना है। यहाँ देखिएगा हमने उस जो वी से वाला पार्ट को बनाने के बाद में उसका ऊपर जो हमने 3 लाइन बनाया है, बनाने के बाद में यहाँ देखिएगा इस तरीके से इधर भी हमारा पूरा इस तरीके से बेसिक नोट बनेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना यहाँ पे इसका हाइट बनाना है। देखिएगा यहाँ हमने पूरा जो बेसिक नोट है सबको हम लोगों ने बना लिया है। बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, हमारा जो बेसिक नोट है यहाँ पे देखिएगा इस नोट को हम लोग अंदर की तरफ से इस तरीके से दबा देंगे। यहाँ से दबा के अंदर की तरफ दबा के इसे इस जो हमारा एक्स्ट्रा वायर है उसे इंसर्ट करके हम लोग फिनिशिंग करेंगे। यहाँ देखिएगा हम लोग इसे फिनिशिंग करने के लिए इसका जो ऊपर वाला नोच है उसे छोड़ के ये वाला नोच से इस तरीके से डाल के हम लोग फिनिशिंग करेंगे। उसके बाद इस तरीके से जो हमारा नोट्स है उस वहाँ पे ऐसे करके इंसर्ट कर करके हम लोग पूरा वायर को इस तरीके से फिनिशिंग करेंगे। ऐसे ही करके देखिएगा हमारा जो राइट साइड वाले वायर को राइट साइड और लेफ़्ट साइड वाले लेफ़्ट साइड करके इस तरीके से फिनिशिंग करेंगे। यहाँ देखिएगा इस तरीके से। अभी देखिएगा एक और वायर नोट्स को आप लोगों को फिनिशिंग करके दिखाएंगे। देखिएगा हमने नोट्स को अंदर की तरफ से दबा लिया, उसके बाद इस तरीके से हम लोग फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक नोट छोड़ के दूसरे वाले नोट से हम लोग इस तरीके से फिनिशिंग करना शुरू करेंगे।
तो यह हमने जितने भी सारे वायर्स है सबको हमने इस तरीके से फिनिशिंग कर लिया है और उसका एक्स्ट्रा वायर भी काट लिया है। काटने के बाद में एक साइड से हमने हैंडल भी लगा लिया है। तो ये हमने 3 वायर वाला हैंडल लगाया है, 3 वायर वाला हैंडल लगा लिया है। तो यहाँ देखिएगा हम लोग हैंडल को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक रनिंग वायर ले लिया है। उस रनिंग वायर को यहाँ पे हम लोग मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ में हमने 1 फीट का एक स्केल ले लिया है। उसकी स्केल ये देखिएगा, हमने 1 फीट का एक स्केल ले लिया। उस स्केल के मदद से हम लोग इस तरीके से वायर को वो करेंगे, मेज़र करेंगे। तो यहाँ हमने इस तरीके से यहाँ इस तरीके यहाँ से लेंगे, उल्टे साइड से हम लोग फिर ले लेंगे। यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5। देखिएगा यहाँ में हमने एक वायर जो 5 फीट करके लिया है। तो यहाँ हम लोग इस तरीके से यहाँ पे सीज़र से काट लेंगे। काटने के बाद में उसी वायर से फिर दोबारा दूसरा वायर भी हम लोग मेज़र करके काटेंगे। ऐसे ही करके हम लोग 3 वायर काट लेंगे। 5 फीट करके हम लोग 3 वायर काट लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक जगह सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हम लोगों को वायर इंसर्ट करना है। यहाँ देखिएगा हम लोग अभी क्या करेंगे, इसका हैंडल बनाना शुरू करेंगे। तो राइट साइड से हमने वायर लेके लेफ़्ट साइड भी ऐसे करके क्रॉस कर देंगे। फिर राइट साइड से हम लोग वायर लेके इसके ऊपर रख लेंगे। फिर लेफ़्ट साइड से वायर लेके नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे करके इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। फिर हम लोग राइट साइड से वायर लेंगे, इसे भी इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से बनाने के बाद में सबको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लिया है। फिर हमने राइट साइड से वायर लेके लेफ़्ट साइड पे लाके इस तरीके से यहाँ देखिएगा ऐसे करके हम लोग बनाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड से हमने जो वायर लिया है उस लेफ़्ट साइड वाले वायर को आगे की ओर राइट साइड पे लाके फिर ऐसे करके नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे करके ऐसे करके बनाएंगे। फिर हमने राइट साइड से फिर से वायर ले लिया है। उस वायर को फिर हम लोग लेफ़्ट साइड के से आगे लाके इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ देखिएगा कुछ थोड़ा सा हमने बना लिया है। बनाने के बाद में उसके बाद वायर से दोबारा हम लोग उस वायर को बैग के साथ में अटैच करेंगे।
जिससे कि हमारा हैंडल मजबूती से टिका रहे बैग के साथ में। यहाँ देखिएगा इस तरीके से हमने बना लिया है। एक और बनाने के बाद में एक और बार बना के उसके बाद हम लोग फिर दोबारा सा इस बैग के साथ में हैंडल को अटैच करेंगे। देखिएगा यहाँ भी हम लोग जगह सेलेक्ट कर लेंगे कहाँ पे आपको हैंडल को अटैच करना है। तो हमने देखिएगा यहाँ से एक जगह वहाँ से इंसर्ट करके दूसरी तरफ से निकाल लिया है। जहाँ पे हमारा वायर बेंड हो रहा है उसे हम लोग अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद में फिर देखिएगा इस तरीके से जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही इसे बनाएंगे। हैंडल जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। बनाने के बाद में आप लेफ़्ट साइड से फिर दोबारा सा वायर ले लेंगे। जो हमने लेफ़्ट साइड वाला वायर लिया है उसी जगह पे इंसर्ट करेंगे जो हमने आगे से आगे इंसर्ट किया था, वायर इंसर्ट किया था। उसके बाद दोबारा सा इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इस हैंडल को इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू बनाते जाएंगे जितना कि आपको इस हैंडल का लेंथ नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग इस तरीके से कंटिन्यू करते जाएंगे। यहाँ देखिएगा हमारा जो हैंडल का लेंथ है वो बनके तैयार हो गया है। अब क्या, पहले तो आप क्या करिएगा, जो हमारा ऑलरेडी हैंडल बन के रखा है उसके साथ में अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा जिससे कि हमारा हैंडल जो छोटा बड़ा ना रह जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से मिला लिया है साइज़ को। उसके बाद फिर अभी क्या करेंगे, हम लोग दोबारा सा इस राइट साइड से वायर लेके राइट साइड पे डाल के लेफ़्ट साइड पे निकाल के फिर हम लोग इसे इस तरीके से इस हैंडल को बैग के साथ में अटैच करेंगे। देखिएगा ऊपर वाले वायर को नीचे और नीचे वाले वायर को ऊपर इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। बनाने के बाद में दोबारा लेफ़्ट साइड से फिर से हम लोग वायर लेंगे, उस वायर को वही जगह पे डालेंगे जहाँ से हमने आगे वायर निकाला था। तो यहाँ पे देखिएगा इस होल पे डालने के बाद में अभी दूसरे वाले होल से यहाँ से देखिएगा निकाल के हम लोग फिर बनाएंगे। अब देखिएगा नीचे वाले वायर को ऊपर और ऊपर वाले वायर को नीचे करके बनाएंगे। ये राइट साइड वाले वायर से ध्यान रखिएगा।
यहाँ देखिएगा थोड़ा सा हमने बना लिया है। बनाने के बाद में उसके बाद हम लोग दोबारा सा बैग के साथ में इसे अटैच करके फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ हम लोग मेज़र कर लेंगे कि हमारा ये सही लेंथ बना है कि नहीं है। तो हमें यहाँ पे एक और बार बना लेना है। यहाँ देखिएगा इस तरीके से हमने एक और बार बना लिया है। बनाने के बाद में अब जो क्या करेंगे, इस वायर को हम लोग बराबर एक के ऊपर एक लेने के बाद में इस तरीके से इंसर्ट करके बैग के साथ में दोबारा सा अटैच करके फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से हम लोग दोनों साइड से निकालने के बाद में वायर को अच्छी तरीके से मजबूती से इस तरीके से कस के हम लोग मिला लेंगे, टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद में अभी हम लोग क्या करेंगे, इसे क्रॉस करके हम लोग बैग को फिनिशिंग करेंगे। तो राइट साइड वाले वायर को लेफ़्ट साइड पे और लेफ़्ट साइड वाले वायर को राइट साइड पे इस तरीके से हम लोग डाल के फिनिशिंग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा हमारा जो यहाँ पे जितना भी वायर है, जो एक्सेस वायर निकला हुआ है, वो हम लोग एक ही लाइन पे इस तरीके से डाल के हम लोग फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ हमने देखिएगा इस तरीके से मैंने यहाँ पे वायर को इंसर्ट करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे हमने देखिएगा राइट साइड वाले को पूरा फिनिशिंग कर लिया है। उसके बाद हमारा जो लेफ़्ट साइड वाले वायर है उसे भी इस तरीके से क्रॉस करके यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो ऐसे ही करके जितने भी सारे वायर्स हैं सबको इंसर्ट करके दिखाएंगे आप सबको। यहाँ देखिएगा हमने दोनों साइड के वायर को इस तरीके से इंसर्ट कर लिया है। देखिएगा एक ही लाइन पे हमने जितने भी सारे वायर है सबको इंसर्ट कर लिया है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर है उस वायर को हम लोग सीजर से काट लेंगे। ये मेरा प्यारा सा बैग बन के तैयार हो गया है। और आप लोगों को मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मेरे नए व्यूवर्स है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।